जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो आज मेरे किचन में पक रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो ये अरबी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा तेरे गोश्त का पैकेट निकाला, तो मैं आज अरबी गोश्त बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्चें लेकर मैंने उसको ऑयल के अंदर फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद जब वो गोल्डन हो गया तो मैंने इसकी पेस्ट बना ली। ठीक है, पेस्ट बना के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि अरबी के अंदर ना वो जो फ्लोटिंग वाला काम होता है ना वो अच्छा ही होता है, इसका स्मूथ शोरबा होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं मटन का गोश्त है तो मैं इसको उसी ऑयल में, जो मेरा बाकी प्याज निकालने के बाद जो बाकी ऑयल था ना, मैं उसी के अंदर इसको गोल्डन कर रही हूँ। थोड़ी सी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी मटन की, जो एक टिपिकल सी आती है। ठीक है, तो ये जब भूंजेगा, इतना नहीं भूनना, बस 10-15 मिनट तक ना इसका कलर जब चेंज हो जाए, तो उसके बाद ये मैं सारा मसाला डाल दूँगी जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है। और साथ ही उसके बाद फिर मैं ये जो अरबी है तो मैं ये इसको छीलूँगी। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया था कि मैं ऐसे गोल गोल जो अरबी होती है ना वो शोरबे में डालती हूँ। ठीक है, ये देखें मैं ऐसे छील रही हूँ ना, तो इसको साथ साथ छील के मैं इसको पानी में डालती जाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर जो गम होती है ना वो पानी के साथ निकल जाएगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी साथ, और नमक डालने के साथ इसको डिप किया रखूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी, जब अच्छे से वॉश कर लूँगी और जब ये खाने गोश्त गल जाएगा तो मैं इसको अलग से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। फ्राई मैंने इसलिए करना है कि इसके लॉक हो जाए, जो इसकी जो लेस होती है ना, जो एक टिपिकल, वो इसकी लॉक हो जाएगी अगर मैं इसको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद फिर मैं जब ये गोश्त गल जाएगा और मसाले के साथ स्मूथ हो जाएगा, फिर मैं ये अरबी को उसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, और फिर साथ पानी डालूँगी, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो मिलते हैं बाद में, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद में मिलती है। ठीक है, ये देखें मेरा मटन भून गया है, तो मैं ये इसके अंदर ये पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, ये पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी, और साथ ही मैं स्पाइसी नमक, मिर्च, हल्दी, दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, बड़ी इलायची सॉरी, वो डाल के इसके अंदर, तो वो मैं साथ साथ वो भी डाल दूँगी। ठीक है, ये पानी डाल के, क्योंकि ये मटन का गोश्त है ना तो इसको टाइम तो लगना है। पहले मैंने प्रेशर लगाने लगी थी कि मैं प्रेशर में पकाती हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, तो ये बड़े आराम से जब पकेगा ना ये, तो इसके ज़्यादा फ्लेवर्स अच्छे निकलेंगे, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है। और पर्सनली मुझे गोश्त जो हड्डी वाला है ना वो मुझे पसंद है। ठीक है, तो मैं ये साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह साथ ही, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तो मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी, ये सुरख मिर्च इतनी सी डालूँगी। और भी मसाले होते हैं पिसे हुए ये वो, तो सारे मिल के फिर अच्छा बन जाएगा इसका टेस्ट ना, तो कम नहीं होगा। ये नमक डाल दिया और इसके बाद फिर मैं हल्दी भी डाल दूँगी साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मिर्च और नमक वगैरह सारा कुछ डाल दिया है, तो साथ ही मैं 2-3 गिलास पानी के डाल दूँगी, कि वो हड्डी वाला गोश्त है तो इसके पानी हड्डियों के अंदर जो सारा उसका जो असर होता है ना वो आराम से बोन्स में से निकलेगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं पानी डालती हूँ, 2-3 गिलास डालूँगी, ताकि हल्की फ्लेम के ऊपर ये पकता रहेगा। ठीक है, ये देखें इतना मैं ना ये मैं अरबी को फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये फ्राई करने से बहुत अच्छा होता है। ये फिर वो जो लेस होती है ना इसके अंदर जो गम होती है वो फिर शोरबे में नहीं आती। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही करें, अरबी को काट के छील के, तो फिर आप लोग इसको फ्राई ऐसे ही करें। ऐसे करने से आप एक बार ट्राई करके देखें मेरे मेथड से, तो फिर ये आपको पता चलेगा कि ये जो मेथड है टिक्का है ये बेहतरीन है। ठीक है, ये आज मेरे अल्लाह जन्नत दे अब्बा जी की फेवरेट डिश थी। तो जब कभी अम्मी काटती थी ना ये अरबी, तो वो कहते थे गोल गोल लेके आनी है और इनके 2 पीसेज नहीं करने जब गोश्त में डालने हैं। तो कहते रहते कि स्टैंडर्ड की होटल में जाओ तो इतने बड़े साइज़ का आलू डाला होता है गोश्त के अंदर, आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे आलू डाल देते हो। तो वो अरबी को भी ना ऐसे गोल गोल लेके आते थे, तो कहते थे जो जड़ों वाली है ना वो नहीं डालनी गोश्त के अंदर। तो मुझे वो बातें आज मैं छील रही थी, मुझे वो बड़ा याद आई बात, पेरेंट्स की बात। छोटे होते तो तब नहीं पता चलता, लेकिन दिमाग के किसी हिस्से में वो चीज़ फीड हो जाती है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर जब कभी वो बात याद आती, याद तो खैर हर वक्त उनकी बातें होती हैं, लेकिन वो बात याद आई कि हाँ वो ऐसे कहा करते थे
इसके अरवी को छोटे पीसीज में गोश्त में नहीं डालना, एक ही साइज़ की अरवी लेके आनी है और वो उसके 2 पीस भी नहीं करने। तो मैंने कहा चलें आज अब्बा की याद भी ताज़ा हो जाएगी और मैं बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, ये मैंने फ्राई करके रख लिया और अभी गोश्त नहीं गला, वो पक रहा है। तो जब वो भूंजेगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, इसको भी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी देखें, अभी इसके अंदर वो पानी है और ये हार्ड है क्योंकि इसके जूसीज अभी जितना हड्डी वाला गोश्त जो है ना वो पकेगा उतने ही जूसीज जो है ना इसके बेहतरीन निकलेंगे। और मुझे पर्सनली ये जो गोश्त के अंदर शोरबे वाली पसंद है, ज़्यादा शोरबा नहीं लेकिन शोरबा हो। इसमें प्याज ज़्यादा नहीं डालना, टमाटर 2 डाल सकते हैं लेकिन प्याज आप लोगों ने मीडियम साइज़ का या एक बड़े साइज़ का बस एक ही डालना है। ठीक है, और वो भी कच्चा नहीं डालना, वो भी गोल्डन फ्राई करके, और लहसुन प्याज अदरक को भी फ्राई कर गोल्डन करके फिर उसको ग्राइंड करके। देखिए कितना प्यारा इसका शोरबा ऐसे ही स्मूथ बनेगा। ठीक है, तब मैं आपको अब इसकी जो लास्ट स्टेज है ना, अभी ये गल जाएगा तो फिर मैं ये अरबी डाल दूँगी और उसके बाद हल्की फ्लेम पे पकने दूँगी। गरम मसाले, काली मिर्च डालूँगी। ठीक है, ज़ीरा और काली मिर्च, क्योंकि बाकी जो खड़े मसाले थे वो तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं अरबी डालूँगी और फिर मैं आपको फाइनली आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ठीक है जी, तो जनाब ये है मेरी डिश, आज की डिश अरबी और गोश्त। ठीक है, इसकी देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कितना इसका स्मूथ शोरबा है। ठीक है, अरबी के अंदर इतना शोरबा रखना चाहिए। ये देखें, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, ये देखें। और ये मैंने साबुत अरबी रखी है क्योंकि गोश्त के अंदर मुझे उसके हाफ पीस नहीं अच्छे लगते, और आप भी ऐसे बनाइए। और ये आज की सीज़न की ये अरबी होती तो सर्दियों में भी है लेकिन गर्मियों में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बड़े दिन से दिल कर रहा था कि अरबी गोश्त बनाऊँ, उस दिन मैंने शादी बनाई थी। तो आपने बताना है आपको ये मेरी डिश कैसी लगी है। घर की रोटी बनवा के खाएं या बाज़ार की रोटी के साथ खाएं और जिससे मर्ज़ी खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डी वाला गोश्त था तो ये और ज़्यादा इसका जायका जो है ना वो और इसके जूसेस निकले, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त बनिस्बत गोल गोश्त से वो ज़्यादा मतलब कि अच्छा होता है, उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार होता है। ठीक है, ये देखें, ये मछली की बोटी। और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये खाना आज का कैसा लगा, और इसका देख के जो चीज़ अच्छी लगती है वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी। माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा बना है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आप सबको भी अल्लाह पाक आप सबके भी घरों में अल्लाह पाक बरकतें डाले, हमारे घरों में भी बरकतें डाले। ठीक है, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।